जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 24 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 24 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा ड्राई आइस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2 कहते हैं, याद रखना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लच्छू महाराज। लच्छू महाराज आपके कथक के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक में से एक थे। तो लच्छू महाराज का संबंध किससे था? आपका याद रखना है, कथक से हो जाएगा। उसी तरह से उड़ीसी के कौन हो जाएंगे? केलुचम महापात्रा हो जाएंगे, मीनाक्षी मिश्रा हो जाएंगी और कौन सा सोनल मानसिंह हो जाएंगे। बाकी आपका यहाँ है छऊ डांस कहाँ पे होता है? छऊ डांस बताइएगा कहाँ पे होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का त्यौहार है और इसमें कौन कौन से हैं लोग आते हैं, आप मेरे को मैंने बहुत बार बता चुका है, आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2020 के बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युग में मेंस डबल का खिताब जीता है? तो हो जाएंगे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हो जाएंगे। ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो आपका पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 में बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। आधुनिक भारतीय भाषाओं के दूसरे बड़ा परिवार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका द्रविडियन हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? द्रविडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री। तो भोपाल गैस जो डिजास्टर हुआ था आपका कौन से फैक्ट्री में हुआ था? तो आपका यूनियन कार्बाइड में हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। पेस्टिसाइड प्लांट था उसी में आपका हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री, तो आपका यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट होता है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली थी जिसकी वजह से हजारों लोग मर गए थे। नेक्स्ट है ड्रिबलिंग जो था, ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिबलिंग का संबंध जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और जो भी ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है आपका स्ट्रोक जो इसमें आएगा वो आपका किस में होता है? तैराकी में होता है। बटरफ्लाई सिस्टम, ये बटरफ्लाई भी आपका तैराकी में होता है। नेक्स्ट है यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान कहाँ का है? तो आगे यक्षगान आपका कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगाड़ी का त्यौहार भी कर्नाटक में मनाते हैं। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। केरल में जो है, केरल में हम कौन सा त्यौहार कौन सा हो जाएगा? आपका ओणम हो जाएगा, केरल में मनाते हैं। और यहाँ पे जो डांस फॉर्म होता है आपका कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ओत्रम थुल्ली भी यहाँ पे मनाते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सा है? तो आपका यहाँ पर उड़ीसा में कौन कौन सा हो जाएगा? आपका बाली यात्रा हो जाएगा, धनु यात्रा हो जाएगा, फिर आपका चखाव हो जाएगा, फिर आपका और कौन सा बहुत सारे आपके उड़ीसा में भी होते हैं। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका पोंगल हो जाएगा, थाईपुसम हो जाएगा, ये सब आपका फेस्टिवल होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक रेट जो होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सब कैसा है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जो कि आपका कौन करता है निर्धारित? आपका आरबीआई करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर जो आपका आरबीआई निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका कौन से? तो ये था 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चैंसलर रिफॉर्म था। तो 1919 में कौन आया था? तो आपका मॉन्टेग्यू चैंसलर रिफॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और मौर्य मिंटो सुधार ये कब आया था? 1909 में आया था, याद रखना 1909 का मौर्य मिंटो रिफॉर्म था। बाकी तो यंग बंगाल मूवमेंट किसका हो जाएगा? आपका विवान दोरजियो का हो जाएगा, हेनरी विवान दोरजियो। नेक्स्ट है आई टू हैड ए लव स्टोरी जो है उपन्यास किसने लिखा है? तो रविंदर सिंह ने लिखा है। तो आई टू हैड ए लव स्टोरी जो उपन्यास लिखा है आपका रविंदर सिंह ने लिखा है, आई टू हैव ए लव स्टोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हो जाएगा आपका संडाकफू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संडाकफू जो आपका कहाँ का सबसे ऊंचा चोटी है? तो आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। माउंट सारामती जो है नागालैंड का हो जाएगा, याद रखना है। दोदा बेटा किसका हो जाएगा? तो नीलगिरी का हो जाएगा। दोदा बेटा नीलगिरी का हो जाएगा। सारामती हो जाएगा नागालैंड का हो जाएगा। और संडाफू हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक होता है? तो H होता है आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के कॉर्पोरेट कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग कौन सा नहीं है? तो आपका रेबीज जो आपका ये आपका वायरस की वजह से होता है, ना कि आपका जीवाणु की वजह से होता है। बाकी प्लेग जो है बैक्टीरियल है, कॉलरा जो भी बैक्टीरियल है और टाइफाइड भी बैक्टीरियल है, लेकिन आपका रेबीज जो आपका कैसा है? तो रेबीज जो होता है आपका वायरल डिजीज है।
नेक्स्ट है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन सा विनय पिटक में नाम में ग्रंथ में मिलता है। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम है आपका विनय पिटक ग्रंथ में रहता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपके हो जाएगा 51A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, आर्टिकल 51A इसका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा कमेटी था, स्वर्ण सिख कमेटी, याद रखना है, सभी को तो याद ही होगा ये वाला। नेक्स्ट है आपका 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में को मंजूरी दी है। याद रखना है जो आपका 2022 में जो इकोनॉमी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उन्होंने महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आपका को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बंगाली हो जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बंगाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम में लोसार का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो याद रखना है जो सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, लोसार का त्यौहार मनाते हैं और यह तिब्बती 9 वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किसने बदायूं पर कब्जा करके इस इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। किसने किया था, आपका सलीमुल्लाह खां ने किया था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खां के, पहले प्रेसिडेंट आगा खां थे और ये जो है सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी 1906 में ढाका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है। तबला से संबंधित नहीं है, शकूर खां का संबंध जो है तबला से संबंधित नहीं है। बाकी तबला से संबंधित है आपके संदीप दास हो जाएंगे, जनाब प्रकाश घोष हो जाएंगे और सबीर खान हो जाएंगे और साथ में अल्लाह रखा हो जाएंगे और आपके जाकिर हुसैन का भी संबंध आपका तबला से है। तो याद रखना है कि किसका नहीं है, आपका शकूर खान का नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। तो आपका आर्टिकल 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं भारत के महान्यायवादी का तो आर्टिकल 76 हो जाएगा और 88 भी आपका इसी महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, और बाकी हम अगर एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपका 165 हो जाएगा एडवोकेट जनरल का, जो कि आपका स्टेट में रहते हैं, महाअधिवक्ता कहते हैं उनको। नेक्स्ट है प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उसे उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। या कौन सा महासागर है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो प्रीत जो है आपका ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जो आपका किसके लिए, जैन मंदिर यानी जैन टेम्पल के लिए जाना जाता है। याद रखना है जो राजस्थान का दिलवारा टेम्पल है वो आपका माउंट आबू पे है और ये जो है जैन के लिए जैन टेम्पल है, एक तरह का दिलवारा टेम्पल जैन के लिए फेमस है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।